तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडरेंसी। लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखें कि यूनियन क्या होता है। यूनियन एंड स्ट्रक्चर दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूनियन का भी काम आप अलग अलग तरह का डेटा स्टोर करवाने के लिए करते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हो और यूनियन में आपको यूनियन कीवर्ड देना होता है। रेस्ट सारा काम आपको वही करना होता है। और दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है वो ये कि सपोज आप स्ट्रक्चर में चार तरह का डेटा बनाए, एक आपने int टाइप का बनाया, दूसरा कैर बनाया, तीसरा फ्लोट बनाया और फोर्थ भी आपने कैर टाइप का डेटा बनाया। तो इस केस में जो मेमोरी कंज्यूम हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? इंट के लिए 2 बाइट, कैर के लिए 1 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट और फिर कैर के लिए 1 बाइट। तो टोटल कितने हो गए? 4 2 6 7 8, टोटल 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम हुआ होगा इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। लेकिन यूनियन के केस में क्या होता है, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट मेमोरी ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे फ्लोट का हाईएस्ट मेमोरी ब्लॉक है 4 बाइट, तो 4 बाइट ही मेमोरी कंज्यूम होगा और इसी 4 बाइट मेमोरी पे सारे वैल्यूज आपके प्रिंट होते रहते हैं, एक दूसरे को ओवरराइड करते रहता है और आपको कंसोल पे चीजें दिखती रहती है। तो मेमोरी में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन कंसोल पे चीजें आपको दिखते रहती है। तो सिर्फ ये डिफरेंस है। तो यूनियन के केस में बेसिकली हमारा मेमोरी का कंजम्पशन ज्यादा नहीं होता है। जो काम 8 बाइट से आप कर रहे थे वो काम आपका 4 बाइट से चल गया, तो इसलिए हम यूनियन यूज करते हैं स्ट्रक्चर की जगह पे। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम हम वही एग्जांपल लेते हैं जो स्ट्रक्चर में हमने बनाया था। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल ले लेते हैं, इसको कर दिया यूनियन .c। तो यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। तो हैश इंक्लूड studio.h, स्ट्रक्ट कीवर्ड बनाया और यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, यहाँ पे आईडी बनाया, कैर नेम का वेरिएबल लिया, 25 साइज दिया, फ्लोट मार्क्स लिखा और कैर में एक और सिटी ले लेते हैं। यहाँ पे इंट मेन लिखा, यहीं पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट s1 ले लिया और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। s1.id इक्वल टू 1 कर दिया। स्ट्रिंग कॉपी में s1.name आएगा और यहाँ पे हम जो वैल्यू असाइन करेंगे वो हमारा संजीत रहेगा। अगला जो हमारा रहेगा s1.marks, इसमें हम 98 दे देते हैं और लास्ट में हमारा रहेगा स्ट्रिंग कॉपी s1.ct और इसमें हम दे देते हैं डेली। ये हो गया हमारा। अब इसी को हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो printf %d %s फिर %f आ जाएगा, फिर %s आएगा और यहाँ पे \n भी कर लेते हैं और यहाँ पे कॉमा में s1.id, s1.name, s1.marks और s1.ct। तो ये हमारा बन गया है और ये जो पार्ट आएगा हमारा मेन के अंदर आएगा। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया, तो देखिए आपका सेम आउटपुट आ गया है स्ट्रक्चर के हेल्प से। अब सेम काम आप यूनियन के हेल्प से करोगे। तो यहाँ पे यूनियन कर दिया और यहाँ पे यूनियन कर दिया, बस यही आपको करना था। सेव किया, कंपाइल रन किया। अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है यूनियन के केस में, उसमें आप देखोगे कि जो इंट वाले वैल्यू है उसमें गार्बेज वैल्यू आ रहा है, फ्लोट वाले में गार्बेज वैल्यू आ रहा है और जो सिटी एंड नेम वाले जो वैल्यू है वो सेम आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेमोरी ब्लॉक एक ही बनता है। तो जो सबसे लास्ट में कंपाइलर रीड किया होगा डेली को, जिसका साइज सबसे ज्यादा है, उसी को उसने प्रिंट करवा लिया और दूसरे जो ब्लॉक बने वहां पे गार्बेज वैल्यू दे दिया। तो ये प्रिंट आपका सही हो, इसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रिंट जो करवाते हो वो अलग अलग करवाना है आपको। तो इसको यहाँ पे हटाया और यहाँ पे हम printf करवा देते हैं %d \n s1.id।
यहां से इसको कॉपी कर लिया, सेम हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, %s होगा, और यहाँ पे जो होगा आपका नेम होगा। मार्क्स के केस में भी आपका यहाँ पे f होगा क्योंकि ये फ्लोट है, और यहाँ पे s1 डॉट मार्क्स होगा, और यहाँ पे जो आपका होगा %s, यहाँ पे जो होगा आपका लास्ट में वो होगा ct। इसको सेव किया, क्लोज किया, कंपाइलर रन किया, तो देखिए इस केस में जो आपका आउटपुट आएगा वो सही फॉर्मेट में आएगा। तो देखिए आपका आउटपुट सेम सही आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यूनियन को होता है कि एक टाइम पे मेमोरी ब्लॉक में एक ही डेटा रह सकता है, तो इसलिए आपको प्रिंट जो करवाना है वो अलग अलग टाइम पे करवाना है, ताकि कंपाइलर जो प्रिंट करेगा वो एक टाइम पे एक ही डेटा को प्रिंट करेगा, और मेमोरी ब्लॉक में फिर बाद में ओवरराइड होता जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।